नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे अभिकारक और क्रियाकारक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के बारे में कल बताए थे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसके जो गुण होते हैं वो मूल पदार्थ से अलग होते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई भी जैसे दो पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है और उसके एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और वह दिखने में अलग दिखता है या उसके गुण जो हैं वो अलग होते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और रासायनिक समीकरण क्या होता है कि उस अभिक्रिया को जो पदार्थ उसमें प्रयोग हुआ है तो उसके तत्वों के प्रतीकों या उसके मतलब चिन्हों द्वारा उसको जब लिखा जाता है तो वह क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे अभिकारक या क्रियाकारक। ये अभिकारक या क्रियाकारक क्या होते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो पदार्थ अभिकारक के मतलब अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। अभिकारक क्या होते हैं कि अभिकारक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ भाग लेते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्टेंट कहलाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे H2 हो गया और O2 हो गया, इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो H2O प्राप्त होता है। H2O यह समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए आगे पढ़ाया जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाएगा, आप देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या किया जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 से, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हो गया। यानी कि ये जो इधर प्रयोग हो रहा है, इस तीर के पहले जो प्रयोग हो रहा है वह क्या है, यह अभिकारक है। अभिकारक है। यह क्या है, उत्पाद। उत्पाद इसको कहा जाता है रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। ये अभिकारक क्या होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो अभिकारक से पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ये हो गया उत्पाद और रासायनिक अभिकारक। उत्पाद क्या होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। ये हो गया अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद हो गए। चलो तो अगला है, देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। यानी कि जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने की जो विधि है, तो उस विधि के लिए कुछ कथनों पर ध्यान देना होगा कि उसके लिए क्या क्या होना चाहिए और किस किस का मतलब ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद के अणु सूत्र ज्ञात होने चाहिए। अणु सूत्र का मतलब ये कि उसके जो संकेत हैं वो किसी भी तत्वों के वो जो संकेत हैं वो ज्ञात होने चाहिए कि कौन से तत्व के क्या संकेत हैं वो ज्ञात होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के H होता है, नाइट्रोजन है इसका N होता है,
ये ऐसे तत्वों के ये संकेत हैं, ये ज्ञात होने चाहिए। दूसरा है रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। आणविक रूप का मतलब ये होता है कुछ गैसें हैं, जैसे द्विपरमाणुविक गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ब्रोमीन हुआ, उसके बाद क्लोरीन हुआ, इसके सब ये टू हैं, यानी कि ये सब द्विपरमाणुविक क्या है, गैसें हैं। उसके बाद देखिए एक परमाणुविक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें क्या है कि जो रासायनिक तत्वों को कुछ ऐसे एक परमाणुविक जो तत्व हैं उनको वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे पोटेशियम हुआ, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, यानी कि पोटेशियम का मतलब कि, कैल्शियम का मतलब सी है, सोडियम का मतलब N है। इसके रूप में हम लिख सकते हैं इसे, यानी कि एक परमाणुविक तत्वों को उनके एक तत्वों के जैसे लिखते हैं, और जो आणविक रूप में उनके लिखे जाते हैं तो कुछ जो गैसें होती हैं उनको आणविक रूप में ही लिखा जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिखने के भी कुछ क्या है कि नियम है। जैसे देखिए उसमें एक है मूल समीकरण या ढांचा समीकरण, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं अभिक्रिया का, वो है। तो उसमें भी क्या है कि कुछ पॉइंट करके उसके नियम है। जैसे किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य तीर के चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो अभिकारक है, जैसे मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन और HCl, जैसे मान लीजिए कोई भी दो उत्पाद हो जाए, उनको क्या करते हैं जब आपस में अभिक्रिया करा के और उससे जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन दोनों के मध्य क्या है कि जो तीर, उन दोनों के मध्य जो अभिक्रिया कराती है वो इस तीर के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। उन दोनों के मध्य एक तीर लगाया जाता है। उसी इसी या क्या करता है अभिक्रिया को, या जो चिन्ह है तीर वाला चिन्ह, या क्या करता है अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। यह जो चिन्ह है यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ चल रही है। यानी कि दो अभिकारकों के मध्य जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इस तीर के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पाद बनाया जाता है, और यह तीर अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक अभिकारक के मध्य क्या किया जाता है, धनात्मक का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके मध्य इस धनात्मक चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। यानी कि वो आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और उधर भी जब उत्पाद होते हैं तो अगर दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं तो उनके मध्य भी क्या किया जाता है, धनात्मक चिन्ह लगाकर ही उनको भी जोड़ा जाता है। समान रूप से उत्पादों के अणुओं के मध्य भी धनात्मक लिखते हैं। यानी कि भाई अगर अभिकारकों, अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तब उनके मध्य भी क्या किया जाता है, धनात्मक का चिन्ह लगाकर उनको जोड़ा जाता है। या जब दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं तो उनके मध्य भी क्या किया जाता है कि धनात्मक चिन्ह लगाकर उसको मतलब लिखा जाता है। तो इसके एक उदाहरण है, मान लीजिए जैसे देख लीजिए जिंक, और जैसे एक उदाहरण है जैसे जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया जब आपस में कराते हैं तो क्या कहता है, जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन बचता है। यानी कि जब देखिए जब क्या होता है कि जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी देखिए दो अभिकारक हैं तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया गया है, और यहाँ पर यह जो एरो का चिन्ह लगाया गया है यह क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए जब दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त हैं तो उनको भी किसके द्वारा जोड़ा गया है, प्लस के चिन्ह लगाकर और जोड़ दिया गया है। यानी कि यह क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट। यह रिएक्टेंट है, यह जिंक है, यह क्या हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड
यह क्या है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और यह क्या है, हाइड्रोजन है। यानी कि जब भी अभिक्रिया कराई जाती है तो उसको ढांचा के रूप में ऐसे ही लिखा जाता है। यह समीकरण संतुलित नहीं है, या तो केवल अभिक्रिया का ढांचा बनाया गया है। जैसे जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई गई है, और इसमें क्या किया गया है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो उनको एक प्लस के चिन्ह के द्वारा जोड़ा गया है। इधर भी जब उत्पाद दो या दो से अधिक हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगाकर इसको जोड़ा गया है। यानी कि जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई गई है तो जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। और देखिए, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अर्थात बाईं तथा दाईं दोनों दिशाओं में होती है तो दोनों दिशाओं को अर्धशीर्ष वाले तीर के चिन्ह द्वारा, यह अर्धशीर्ष का चिन्ह है, जैसे देखिए यहाँ पर एक, इसके द्वारा यानी कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष है दोनों ओर से अभिक्रिया कराई जा सकती हैं तो उनको क्या किया जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। यानी कि जब दोनों तरफ होता है तो उनको, जब दोनों अभिक्रियाएं दोनों तरफ से हो सकती हैं, अभिक्रियाएं अभिकारकों की तरफ से और उत्पादों की तरफ से, तो वही क्या कहलाता है, इस एरो के चिन्ह द्वारा लगाया जाता है। अर्धशीर्ष के मतलब अर्धशीर्ष चिन्ह वाले चिन्ह के द्वारा उसको अभिक्रिया को पूर्ण किया जाता है। इसमें भी है, जैसे देख लीजिए H2 प्लस N2, इसको कहा जाता है, देखिए H2 प्लस N2 यानी कि NH3, यानी कि ये बना दिए हैं। यह अभी क्या है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शा रहा है, यानी कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शा रहा है। तो ये हो गए, यह ढांचा समीकरण है। ढांचा एक तरह का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, इस तरह समीकरण को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे कैसे लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जो विधि है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।